हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको सो एज पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है उतना जितना। क्या दोस्तों? उतना जितना। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली सो एज का यूज किस तरीके से कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। ठीक है, जैसे कि वह उतना सुस्त नहीं है जितना दिखता है। ठीक है, सो वह उतना सुस्त नहीं है जितना वह दिखता है। ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सो एज का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सो एज को कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। ठीक है, आजी ये देखो लिखा भी हुआ है सो एज, मीनिंग भी लिखा हुआ है उतना जितना। क्या दोस्तों? उतना जितना। चलिए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, वह इतनी मूर्ख नहीं है जितना मुझे लगता है। वह इतनी मूर्ख नहीं है जितना मुझे लगता है। चलिए पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह इतनी मूर्ख नहीं है, तो शी इज नॉट सो फुलिश। इतनी के चक्कर में क्या आ जाएगा? सो। ठीक है, जितना मुझे लगता है, तो जितने के चक्कर में क्या आ जाएगा? एज आई थिंक। ठीक है ना, तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, सो शी इज नॉट सो फुलिश एज आई थिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। आ जाइए। वह अपनी माँ जैसे खूबसूरत नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो वह उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसकी माँ है। दो यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। वह उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि उसकी माँ है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह उतनी खूबसूरत नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल। यानी कि उतनी की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? सो। ठीक है, जितनी की उसकी माँ है एज, ये किसकी वजह से आया? जितनी की वजह से उसकी माँ है, एज हर मदर। शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं और वो नेगेटिव सेंटेंस है, तब हम सो एज का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, अलीशा उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी शिक्षक को उम्मीद थी। अलीशा उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि शिक्षक को उम्मीद थी। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अलीशा उतनी बुद्धिमान नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अलीशा इज नॉट सो इंटेलिजेंट। यानी कि उतनी की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? सो। जितनी, जितनी की वजह से क्या आएगा दोस्तों? एज। शिक्षक को उम्मीद थी, द टीचर एक्सपेक्टेड। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? अलीशा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज द टीचर एक्सपेक्टेड। क्लियर है? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह इतना सुस्त नहीं है जितना वह दिखता है। वह इतना सुस्त नहीं है जितना वो दिखता है। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखो, पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वह इतना सुस्त नहीं है, ही इज नॉट सो डल। सो इतने की वजह से क्या आ जाएगा? सो। इतना सुस्त। ठीक है ना, तो सो डल। जितना, जितने की वजह से क्या आ जाएगा? एज। वह दिखता है, ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही अपीयर्स टू बी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट सो डल एज ही अपीयर्स टू बी। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से सो एज को कॉन्वर्सेशन में यूज करना है और किस तरीके से रिटर्न में यूज करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।